क्लास। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे लेटर राइटिंग। मैंने पहले बताया था राइटिंग सेक्शन के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। एक हो जाता है हमारा लॉन्ग टास्क, एक हो जाता है हमारा शॉर्ट टास्क और एक हो जाता है वेरी शॉर्ट टास्क। ठीक है, और सबकी वेटेज अलग अलग होती है। तो शॉर्ट टास्क से मैंने पहले बोला था एक पार्ट तो हमें यूज करना है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के अंदर चार तरह के लेटर हमें पढ़ने। सबसे पहले होता है मेकिंग इंक्वायरी। मुझे बताओ कोई सा भी गुड तुम खरीदना चाहते हो, कोई सी भी चीज खरीदना चाहते हो, सपोज तुम घर में रहते हो तो मशीन खरीदना चाहते हो, मतलब वॉशिंग मशीन, घर पर कपड़ा धोने की एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हो। तो बताओ डीलर को तुम सबसे डायरेक्ट बोल दो कि मुझे वॉशिंग मशीन दे दो? नहीं, पहले क्या करोगे? इंक्वायरी करोगे कौन सी कंपनी की है, कितने रुपए की है, कितने साल की वारंटी है, और भी मशीनें दिखाई है, स्कीम्स बताइए, है ना। बहुत सारी बातें होती हैं जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले डीलर के साथ करना पसंद करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल, एक रियल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि तुम्हें मेरे पास ट्यूशन ज्वाइन करना था, तो भाई ट्यूशन का डायरेक्ट आते ही पढ़ना शुरू कर दोगे कि सर मुझे आज पढ़ना, मैं बैठा हूं पढ़ने के लिए? नहीं, ऐसे नहीं होता। पहले तुम आओगे, पहले बातचीत करोगे, सब्जेक्ट के बारे में पूछोगे, फीस वगैरह पूछोगे, डेज टाइमिंग सारी चीजें पूछोगे, फिर तरीका पूछोगे किस तरह से पढ़ाते हो, पेमेंट कैसे लेते हो, कैश लेते हो, सोने के सिक्के लेते हो, करते क्या हो। ठीक है, तो बहुत सारी बातें होती हैं जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में डील करते हैं, किसी सर्विस के बारे में डील करते हैं, तो डील डायरेक्ट नहीं की जाती है। सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है? इंक्वायरी। सपोज मैंने सारी बातें तुम्हें बहुत अच्छे से बता दी और तुम्हारे सारी बातें समझ में आ गई, हाँ भाई ऐसे ऐसे इंक्वायरी करिए। ठीक है, अब तुम्हें डील पसंद आई तो तुमने सोचा कि क्यों ना परचेज कर लें, क्यों ना इस सर्विस को हम प्लेस कर दें, परचेज कर लें। तो तुमने वॉशिंग मशीन खरीद ली, है ना। तो देखो मेकिंग इंक्वायरी के बाद अगला लेटर बन जाता है फिर प्लेसिंग ऑर्डर। मान लो तुमने किसी कंपनी में, एलजी कंपनी में वॉशिंग मशीन की इंक्वायरी करने के लिए एक लेटर लिखा था और उसने सारी बातें अपने लेटर के जवाब में बता दी। ठीक है, अब तुम ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, मतलब तुम क्या करना चाहते हो? परचेज। तो तुम एक नया लेटर लिखोगे, ठीक है सर मुझे सारी बातें आपकी पसंद आई, अब आप हमारी तरफ से 2 मशीन का ऑर्डर लिख लीजिए। ठीक है, और दे दीजिए। अब तुमने मशीन का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन महीना निकल गया अभी तक ऑर्डर ही नहीं आया। महीना निकल गया अभी तक ऑर्डर नहीं आया। तो बताओ नॉर्मली क्या कोई बंदा इतना इंतजार करता है? नहीं करता। तुमने क्या करा? तुमने उस ऑर्डर को कैंसिल करवा दिया। फिर क्या बनेगा? कैंसिलिंग ऑर्डर। देखो जब हम किसी को ऑर्डर दे देते हैं ना माल का, दो बातें होती है, या तो ऑर्डर आता है या फिर ऑर्डर नहीं आता। ऑर्डर नहीं आया तो हम क्या करेंगे? उस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, जिसमें उसी का ही नाम लगाएंगे कि आपने देने में लेट कर दिया, हमने तो कहीं और से खरीद लिया, है ना। तो ध्यान रखना अलग अलग तरीके से हम लेटर पढ़ेंगे, लेकिन मेनली कितने लेटर पढ़ने हैं? सबसे पहले हम करते हैं मेकिंग इंक्वायरी। ठीक है, फिर अगर इंक्वायरी पसंद आ जाती है तो हम करना पसंद करते हैं परचेज, खरीदना पसंद करेंगे तो ऑर्डर प्लेस करवा देते हैं। फिर तीसरा आता है कैंसिलिंग ऑर्डर और चौथा और लास्ट आता है कंप्लेंट, है ना। कई बार क्या होता है, वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दिया था, स्कीम तो बड़ी अच्छी अच्छी बताई, ऑफर भी अच्छे अच्छे बताए, डिस्काउंट वगैरह भी सब बता दिया, वारंटी भी अच्छी बता दी, लेकिन जब घर पे प्रोडक्ट आया तो प्रोडक्ट 2 दिन नहीं चला, 2 दिन में कैसा हो गया? खराब। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर हमने उस ऑर्डर की क्या करनी पड़ेगी? कंप्लेंट। तो चार तो ये होते हैं बिजनेस लेटर जिन्हें हम कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, बिजनेस लेटर में शामिल किए जाते हैं। कोई सा भी पर्सनल लेटर हमें नहीं यूज करना है। हाँ, एक लेटर बनता है लेटर टू एडिटर। एडिटर के अंदर कुछ भी नहीं करना, उसका भी एक फॉर्मेट है। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने तुम्हें इस समय कौन सा दे रखा है? मेकिंग इंक्वायरी। तो ध्यान रखना मेरे पास चारों के फॉर्मेट है। इंक्वायरी कैसे करते हैं, परचेज कैसे करते हैं, कंप्लेंट कैसे करते हैं, कैंसिल कैसे करते हैं, चारों के अपने अपने फॉर्मेट है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चुटकियों में डाल सकते हैं। कुल मिला के 5 मिनट लगेंगे बस, और तुम्हारा लेटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडिटर का भी मेरे पास फॉर्मेट होता है। तो एडिटर लेटर भी बड़ा ध्यान से करेंगे कि ऐसा भी एडिटर को लिखना हो, चाहे वो तुम्हारी गली मोहल्ले में चोरी हो रही है, उस चोरी के लिए एडिटर को लिखना चाहते हो, चाहे तुम्हारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बार बार जा रही है, या फिर तुम्हारे गली मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, उसके लिए लिखना है। तो तुम्हें मालूम ही होगा कि एडिटर को लेटर हम किस किस पर्पस के लिए लिखते हैं। तो उसमें ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी मुझे कराना है मेकिंग इंक्वायरी, जब लेटर टू एडिटर कराऊंगा तब उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ जनरली हम इंक्वायरी किन किन चीजों के लिए करना पसंद करते हैं, मतलब कब कब इंक्वायरी की जाती है, ये बात तो तुम्हें पता चल गया। जब भी कोई ऑर्डर हम करना चाहते हैं तो ऑर्डर डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। जैसे कि देखो मान लो कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और वो क्या कराता है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। तो मुझे बताओ बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ी फीस है, ठीक है, डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले लोगे? नहीं, सोच समझ कर। कुछ भी हो सकता है ना, धोखाधड़ी भी हो सकती है भाई। तुमने क्या करा? तुमने पहले उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को, मतलब जो वहां का मेन होल्डर है, उसको तुमने एक मेकिंग इंक्वायरी लेटर लिखा और तुमने उसके अंदर सारी चीजें पूछी कि फीस वगैरह कैसे लेते हो, कोर्स कितने महीने का है या कितने साल का है या कितने वीक्स का है, इस कोर्स में आप हमें क्या क्या चीजें सिखाओगे, सारी डिटेल पूछ ली जो भी तुम्हें ऐसा लगता था कि पूछनी चाहिए। तो जब वो उसका रिप्लाई दे देगा तब तुम ऑर्डर प्लेस करोगे, अभी थोड़ी ना। तुमने उस सर्विस को लेने से पहले क्या करना पसंद करा? इंक्वायरी, है ना। तो कई बार क्या होता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इस तरह की चीजों के लिए भी हम इंक्वायरी करते हैं। तो ध्यान रखना अभी जो मैंने तुम्हें दे रखा है ये सिर्फ इंक्वायरी का फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 10 12 15 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इंक्वायरी वालों की, जो अब तक पेपर में पूछे जा चुके हैं सारे के सारे। और मैं यकीन से कहता हूं 10 12 की प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद तुम्हें खुद डालना आ जाएगा। खुद डालना तो तुम्हें 3 4 के बाद ही आ जाएगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 80% तो फॉर्मेट होता है और 20% हम क्वेश्चन में डालेंगे। तो देखो ये फॉर्मेट अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें याद होगा
कि जनरली हम लेटर लिखते हैं तो लेटर के अंदर शुरू में एड्रेस वगैरह लिखा जाता है, सबसे नीचे अपने बारे में लिखा जाता है, नाम वगैरह, है ना। तो ध्यान रखना, लेटर का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो वाला पार्ट, और लेटर का जो एंड का पार्ट होता है वो वाला पार्ट, वो क्वेश्चन में बताया जाता है। ये बीच का ना फॉर्मेट है, फॉर्मेट समझते हो, एक तरीके से फॉर्मूला लेटर बनाने का, एक तरीके से क्या दे रखा है मैंने तुम्हें, फॉर्मूला। ये कंप्लीट लेटर नहीं है, अभी कुछ मत समझो, बस ये देखो, ये लेटर को करने का बीच का एक बॉडी पार्ट है। जब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा ना लेटर का, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अभी परेशान मत हो कि यार ये क्या चीज है मेक इंक्वायरी का बीच का पार्ट, तो ध्यान रखना ये केवल बीच की बॉडी पार्ट है। जब मैं एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। मैंने स्टार्टिंग का पार्ट प्रिंट नहीं कर रखा है क्योंकि स्टार्टिंग में एड्रेस वगैरह होता है, और एड्रेस वगैरह तुम तब डाल सकते हो जब क्वेश्चन हमें बताएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस लेटर को समझते हैं मेक इंक्वायरी, और फिर इंक्वायरी के बेस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं। तो देखो, सर से मैंने ये लाइन स्टार्ट कर रखी है। सर से पहले सब्जेक्ट वगैरह आता है, एड्रेस वगैरह आता है, उनका आता है जिसको हम लिख रहे हैं, हमारा आता है जो लिख रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आती है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगी। अभी तो केवल इस फॉर्मेट पर ध्यान दो कि इस फॉर्मेट में लिखा हुआ क्या है, ठीक है। सर आई ऑब्लिक वी, अब तुमने देखा कि दो दो शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पर दो दो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, आई भी लिखा हुआ है और वी भी लिखा हुआ है। अब हम कौन सा लगाएं, है ना, क्वेश्चन यही है। तो ध्यान रखना, जब हम पर्सनली किसी को लिखते हैं तो आई लगाना है, और जब हम कंपनी की तरफ से लिखते हैं तो वी लगाना है। समझ में नहीं आया ना। देखो, मान लो तुम अपने घर में अपने परिवार में रहते हो, तो तुम एक वॉशिंग मशीन मंगाना चाहते हो, आई लिखोगे, समझ गए। जब हम खुद के लिए पर्सनली खुद के लिए मंगवाना चाहते हैं तो आई लिखेंगे। सपोज अब तुम किसी स्कूल के अंदर है ना, मैनेजर हो, मैनेजर नहीं हो, हेड टीचर हो, स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी टीचर हो, और तुम क्या मंगाना चाहते हो, कुछ बुक्स मंगाना चाहते हो अलग अलग तरह की, कुछ इंग्लिश मीडियम बुक्स मंगाना चाहते हो, कुछ हिंदी मीडियम बुक्स मंगाना चाहते हो, कुछ साइंस की बुक्स मंगाना चाहते हो, ठीक है। तो तुम्हें कुछ बुक्स का ऑर्डर देना है, लेकिन ऑर्डर देने से पहले तुम क्या करना पसंद करोगे, इंक्वायरी, है ना। तो तुम क्या लिखोगे, अब तुम स्कूल की तरफ से लिख रहे हो, ये बुक्स तुम अपने लिए नहीं मंगवा रहे हो, ये बुक्स तुम स्कूल वालों के लिए मंगवा रहे हो, तो क्या लगाना पसंद करोगे, वी। मतलब जब हम अपने बैग से किसी के लिए मंगवाते हैं, किसी कंपनी के लिए मंगवाते हैं, अपने लिए नहीं मंगवाते पर्सनली, किसी और के लिए मंगवाते हैं, तो हम यूज करते हैं वी। और जब हम खुद के लिए मंगवाते हैं, खुद के इस्तेमाल के लिए, तो हम यूज करते हैं आई। मतलब फर्म टू फर्म इस्तेमाल करते हैं वी, और पर्सनल टू इस्तेमाल करते हैं आई। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो तुम्हारी बहुत बड़ी कंपनी है दिल्ली की, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है, हाँ, लेकिन दिल्ली के अंदर काफी बड़ी है, पूरे इंडिया में तो नहीं, दिल्ली में तुम्हारी अच्छी पहुंच है। क्यों? क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे सप्लाई करते हो। तो तुम्हारा काम टीवी का है, वॉशिंग मशीन का है, एलसीडीज का है ना, इन सब का काम है तुम्हारा। तो तुम क्या करोगे, तुम अपनी कंपनी के अंदर है ना कुछ और प्रोडक्ट्स मंगवाना चाहते हो नए बाहर से, आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि तुम अपनी कंपनी को नंबर 1 कंपनी बनाना चाहते हो, तो तुमने कुछ प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवाए हैं। तो मुझे बताओ, कंपनी की तरफ से आ रहे हैं ना प्रोडक्ट, और तुम आके मेन होल्डर थे उस कंपनी के, अपने लिए मंगवा रहे हो या अपनी कंपनी के लिए मंगवा रहे हो, अपनी कंपनी के लिए मंगवा रहे हो, तो वी लगाएंगे। तो समझ गए ना कि कब हम इस्तेमाल करते हैं आई और कब हम इस्तेमाल करते हैं वी। तो फटाफट से इस फॉर्मेट को रीड आउट करते हैं, और बहुत ही आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान से समझोगे तो बढ़िया लगेगा। आई ऑब्लिक वी हैव कम टू नो थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं ये जान चुका हूं आपके विज्ञापन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, और थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आपने दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, दैट यू आर द सप्लायर्स ऑफ, कि आप ये चीजें सप्लाई करते हैं। तो देखो, सप्लायर्स ऑफ के बाद डैश डाला हुआ है, तो क्वेश्चन हमें बताएगा कि हम किस तरह के डीलर को ये लेटर लिख रहे हैं। सपोज वो लेटर हम लिख रहे हैं कोई वॉशिंग मशीन का डीलर है, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर द सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, यू आर द सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। मान लो हम किसी इंस्टीट्यूट में ये लेटर लिख रहे हैं इंक्वायरी का, और वो क्या देते हैं, बच्चों को एजुकेशन सर्विस देते हैं, हाँ, शिक्षित करते हैं भाई, तो हम लिखेंगे यू आर द सप्लायर ऑफ एजुकेशन सर्विस, ठीक है, प्रोवाइडर ऑफ। तो इस तरह से, टेंशन मत लो, इस डैश के अंदर क्या आता है, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तब ये पूरा समझ में आएगा। इस फॉर्मेट में अगर तुम्हें बातें 50% समझ में आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब तुम्हें 100% समझ में आएंगी सारी बातें। ये अभी बीच की बॉडी है, तो भाई सीधी बात है, अधूरी बॉडी है, अभी स्टार्टिंग का पार्ट और एंड का पार्ट हमारे पास नहीं है, और ना ही हमारे पास क्वेश्चन है, ये सिर्फ बीच का एक फॉर्मेट है। तो इस डैश वाली लाइन के अंदर है ना वो लिखते हैं जिसके बारे में हम लेटर लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से वही आ गया आई ऑब्लिक वी, है ना, यहाँ पर भी वही कहूंगा, आई पर्सनल और वी प्रोफेशनल। आई विश टू परचेज सम ऑफ योर प्रोडक्ट्स, मेरी इच्छा है, मतलब मैं खरीदना चाहता हूँ आपकी कुछ प्रोडक्ट्स। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी अति कृपा होगी, इफ यू सेंड मी, यदि आप मुझे सेंड करें, योर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई, अपने नियम और शर्तें, मतलब आप किस किस तरह से माल बेचते हैं, पैसे क्या किस तरह से लेते हैं, चेक लेते हैं, कैश लेते हैं, या सोने के सिक्के लेते हैं, ठीक है, और क्या क्या डिस्काउंट वगैरह देते हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट है, मतलब बहुत सारी बातें। मतलब आपकी अति कृपा होगी यदि आप ये सारी बातें मुझे अपने रिप्लाई के अंदर बता दें, ठीक है। तो वो लेटर लिख रहा है कंपनी को। तो देखो, कुछ कुछ बातें हमने नीचे लिख रखी है कि हम क्या क्या पूछना चाहते हैं। देखो, योर रिप्लाई शुड मेंशन द फॉलोइंग, आपके जवाब में ये सब होना चाहिए। देखते हैं हम क्या क्या पूछने वाले हैं। लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स इन विच यू डील, उन आर्टिकल्स की लिस्ट बताइए आप क्या क्या डील करते हैं। मतलब जरूरी थोड़ी ना टीवी ही बेचते हो, टीवी बेचते हैं, वॉशिंग मशीन बेचते हैं, कूलर बेचते हैं, आप क्या क्या प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं आप हमें बता दीजिए सभी। सेकंड में देखो, प्राइस लिस्ट, सबके क्या क्या प्राइस है, मतलब किस किस हिसाब से रेट वगैरह ये सब बता दीजिए। डिस्काउंट एटसेट्रा,
डिस्काउंट वगैरह कैसे लेते हो, ये सारी बातें भी बताइए। मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह से आप पेमेंट लेना पसंद करते हो। कभी आपने सोने के सिक्के मांग लिए तो हम क्या करते रह जाएंगे इस केस में, है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये जरूरी है कि पहले मोड ऑफ पेमेंट के बारे में सारी बातें पहले से ही क्या कर लिया जाए, डिस्कस। टर्म्स एंड कंडीशंस, और भी जो नियम शर्तें हैं वो भी अपनी बता दीजिए। सबसे और सबसे ज्यादा जरूरी बात ध्यान रखना, जब भी हम बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो कभी भी दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं करते, मतलब वो चीज नहीं, ठीक है। दूसरों के सामने कभी भी हाथ जोड़ने वाली बातें नहीं करते, मार्क्स कर जाएंगे इस बात का। तुमने बचपन से सुना होगा लेटर के एंड में योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडेंटली लिखते हैं, है ना। बिजनेस लेटर की खासियत है कभी भी नीचे योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडेंटली ना दिख जाए। जैसे तुम्हारा योर्स ओबीडेंटली नीचे लगा या योर्स फेथफुली लगा, 2 नंबर तुम्हारे लेटर में से गए। क्यों? बिजनेस कर रहे हैं, कोई उससे भीख नहीं मांग रहे जो ये सब करेंगे, सारा पैसा दे रहे हैं, माल ले रहे हैं, बस ये काम चल रहा है। तो योर्स ट्रूली आता है, कभी भी योर्स फेथफुली और योर्स ओबीडेंटली नहीं आता है। तो देखो इससे पहले एक लाइन लिखी हुई है, एन अर्ली रिप्लाई विल बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है सराया जाना, सराया जाना। इसका मतलब ये हुआ आपका जो जवाब होगा ना जल्दी से जल्दी तभी सराया जाएगा। मतलब पता चले हम इंक्वायरी करे थे आज और आपने जवाब दिया 3 महीने बाद, है ना, तो हम अपने आपके जवाब के लिए बैठे थोड़ी ना रहेंगे, ठीक है। काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमने आपसे जवाब मांगा था, आप 3 महीने बाद जवाब दे रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, ठीक है, धंधा कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमने तो किसी और से माल खरीद लिया, हो गया काम खत्म, ठीक है।